बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। तो दुरूद शरीफ पढ़ने वालों, आज एक और अजीज़ का जो आपको मुशाहदा बयान करना चाहती हूँ और साथ में आपको ये भी कहना चाहती हूँ तमाम मसाइल दुरूद शरीफ से हल करवाया करें। एक और अजीज़ अपना मुशाहदा बयान करते हैं कि एक मरतबा मेरे घर वालों को मेरी शादी की फ़िक्र लाहक हुई तो उन्होंने पूरे ज़ोर शोर के साथ रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। कई एक अच्छे रिश्ते दिखाए गए लेकिन मुझे कोई भी लड़की पसंद ना आई। वजह यह थी कि मैं किसी और को पसंद करता था, लेकिन मसला ये था कि मैं जिसको पसंद करता था उसको भी इस बारे में कुछ इल्म ना था, यानी इसे ये तक खबर ना थी कि मैं उसे से शादी करना चाहता हूँ। यानी मैंने अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखी थी। फिर जब घर वालों ने ज़्यादा ही जोर दिया तो मैंने उस रात से पर्दा उठा दिया कि मुझे तो फलां पसंद है और शादी भी उसी से ही करनी है। घर वालों ने बहुत ज़्यादा बातें बनाई कि वो तो बहुत ऊंचे ख्यालात के लोग हैं, वो जो ये रिश्ता कभी भी नहीं करेंगे। फिर सबसे बड़ा जो मसला आम तौर पर हर किसी के साथ हो जाता है वो है ज़ात पाक का, कि ज़ात अलग अलग थी, लेकिन कहते हैं कि मेरी ज़िद थी कि शादी इसी से ही करनी है। कहते हैं आखिर में मैंने ऐसी सूरत हाल में दुरूद शरीफ का सहारा लिया और कसरत से दुरूद रहमत पढ़कर दुआ मांगने लगा और घर वालों को भी कह दिया कि आप रिश्ता लेकर जाएं, अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाएंगे। मैं थोड़ी सी आपसे बस ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप आमलों के चक्रों में अगर पढ़ने की बजाय अल्लाह पाक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप अगर जो होना है वो अल्लाह ताला ने करना है, आप चाहे गले पे तावीज़ की जगह वो उस पीर को ही लटका लो, होना वही है जो अल्लाह ताला ने करना है। कहते हैं इधर घर वाले रिश्ता लेकर गए, इधर मेरे लब पर दुरूद जारी रहा, जिसकी बरक़ात ये ज़ाहिर हुई कि ना सिर्फ रिश्ता पक्का करके आए बल्कि चट मंगनी और पट ब्याह वाला सीन हो गया। सुभान अल्लाह। और वो कहते हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चों वाला बन चुका हूँ और ये सब किस वजह से हुआ? ये दुरूद पाक की रहमत और इसकी बरक़ात से हुआ। अगर आप लोगों को ये समझ आ जाए कि दुरूद शरीफ पढ़ने पर कितने ज़्यादा ऐसे जो आम लोगों के साथ मुशाहदात होते हैं वो सब आपके साथ इंशाअल्लाह बयान करूँगी, तो आप दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। मेरे अजीज़ों, दुरूद शरीफ का कोई सा भी अमल हो, कोई भी आप अच्छी नीयत और लगन सच्ची हो तो दुरूद शरीफ बेसहारा नहीं करता। इसे जिस मर्जी और जिस मकसद के लिए पढ़ लें ये दुआ कबूल करके ही रहता है। हमारा तो उठना बैठना दुरूद शरीफ के साथ है और ये बात आंखें बंद करके यकीन से कह देती हूँ कि जब सब सहारे ख़त्म हो जाएं तब दुरूद शरीफ से दोस्ती कर लिया करो। ये आपको भी बेसहारा नहीं होने देगा। शर्त यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो और नीयत से पढ़ें, यकीन कामले से पढ़ें। लोहे कलम आपके हाथ में अल्लाह ताला ने ना थमा दिए तो फिर कहना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे छोटा दुरूद शरीफ है, आप वो तो पढ़ सकती हैं ना। दुरूद इब्राहिम भी लाजमी पढ़ा करें, सुबह शाम उसकी एक तस्बीह तो कर लिया करें।